एवरीवन, वेलकम बैक एक्सेलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पर। गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द गोल्ड किसे कहते हैं, गोल्ड की आवश्यकता कितनी होती है, गोल्ड हमें क्यों आवश्यक होता है और हमें गोल्ड किस तरीके से खरीदना चाहिए। बहुत सी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। गोल्ड की कैटेगरी कितनी होती है, कितनी कैटेगरी के मार्केट में आजकल चल रहा है, कितने कैरेट का, कितने वजन में कितना वेट होता है, मतलब कितना प्योरिटी सोना किस कैरेट का होता है, ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आजकल आप इंडिया में तो जानते हैं कि काटने का काम कितना होता है। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, काटने वाला काम, क्योंकि यहाँ की मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ का आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उन बातों को जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो इसलिए सुनारों की दुकान पर बहुत ज़्यादा कट के आता है। तो मेरे वीडियो बनाने का बस यही पर्पज है गाइज। वैसे मेरा एजुकेशनल है, लेकिन ये भी एक ज्ञान की बात है, इसलिए मुझे बताना है कि इससे लोगों का फायदा होगा। कैरेट की पहचान करके सोने को रेट ढंग से करके तभी खरीदें। किस कैरेट का किस रेट में बहुत काटे जाते हैं आदमी, ठीक है ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होने, इतना जानते नहीं है। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको गाइस, जरा ध्यान से देखना कि गोल्ड किस, ये जैसे गोल्ड है, अब जो गोल्ड आभूषण के लिए बनता है, एक तो गोल्ड, ठीक है, जो आभूषण बनते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, और एक होता है हार्ड वाला जिसके बिस्कुट और मतलब सिक्के कॉइन वगैरह बनते हैं, ईंटें वगैरह बनती हैं। तो गाइज आप जरा ये ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, क्यों मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और समझ लेना का 1 तोला कितने के बराबर होता है और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ गाइज। जैसे कि मैं आपको अब लेके चल रहा हूँ नंबर 2 पे गाइज, मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से समझेंगे कि इसमें देखो क्या होता है। जैसे आज के टाइम में हम अगर कहीं खरीदने जाते हैं, लोकल शॉप पर ही पहुंच जाते हैं, हमें कोई पहचान नहीं हो पा रही है। और इंडिया में तो आप मान सकते हैं कि 2 नंबर का काम कितना होता है। कहीं रेट 4000 का अंतर तो कहीं 4000 कम, कहीं 5000 का अंतर, कहीं 5000 का नीचे, कभी ऊपर। इस तरीके से गाइज मैं कई जगह घूमा और मैंने देखा इस तरीके से हर जगह कहीं ना कहीं मतलब अप डाउन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग मतलब किस तरीके से वीडियो, मतलब मैं एक इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने पिछला गोल्ड बनवाया था तो मेरे पास बना हुआ था, तो उसका वजन था 5 पॉइंट, मैं आपको लिख के बताता हूँ, 5.480। अब मैंने वो बताया नहीं, पेन ही नहीं कुछ करा मैंने, वो अंगूठी, अब मैंने उसका रेट अप कराया था तो वो बैठा 4.470, 5 पॉइंट। तो ये कैसे अंतर हुआ, या तो वो गड़बड़ है वहां पर या फिर यहाँ गड़बड़ है। तो ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रसीद पक्की बनवाएं और जीएसटी के साथ ही बनवाएं। 2-3 हज़ार का अंतर डराएंगे ये लोग आपको कि ऐसा होता है वैसा होता है, आपके 3000 बच जाएंगे, लेकिन इसको मानना आप बिल नंबर 1 का ही निकलवाना, क्योंकि कभी भी आप भविष्य में जब बैंक में गोल्ड लोन के लिए भी वगैरह कभी जाते हैं तो वहाँ जरूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान रखना, ठीक है गाइज। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस वीडियो में जरा ध्यान से देख लें, जैसे हमारी जो कंपनी है कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से। अब वैसे आयात ज़्यादा करता है हमारा भारत, लेकिन अब भारत में भी अब होने लगा है ये। जैसे अगर इंडिया बुलियन एक कंपनी का नाम है, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, यानी इसको कहते हैं IBJA के रेट पर नजर डालें तो आखिरी अपडेट के साथ आज सोने चांदी की कुछ ऐसे हैं, जैसे कि कीमतें देखें, और ये कीमतें बिना मतलब 1 ग्राम प्रति ग्राम पर जीएसटी चार्ज के बिना है, मतलब जीएसटी नहीं है इन पर, ठीक है ना, जीएसटी नहीं है, बताई गई हैं। जैसे जरा समझ लें, बिना जीएसटी के। भाई साहब जीएसटी तो खून पीने के लिए घुस गई है, जीएसटी वहां लगनी चाहिए थी जहां पर सोना बनता है, लेकिन आज आम आदमी परेशान हो गया है, हमें जीएसटी में बोलना पड़ रहा है। इसके फुल फॉर्म होती है गुड्स सर्विस टैक्स, जो हमारी वस्तुएं बनती हैं। अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि जीएसटी, मानो लेने वाला तो वैसे ही परेशान होता है, खरीदने वाला, बेचने वाला भी, उसको भी प्रेशर डालने लोग। सरकार ने इन दोनों लोग से चूसने का काम कर लिया। जैसे कि देश में कितनी अच्छी फैसिलिटी चल रही है, भाई लेने वाला और बेचने वाला दोनों को फायदा होना चाहिए था, लेकिन ये बीच में से आकर उठा लेते हैं कि हमें तो ये तो कोई मेरे समझ से परे है। वैसे गाइज आप कमेंट में लिख देना मैंने सही बताया गलत बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपको लगे। जीएसटी ने हर चीज पे, प्लास्टिक से लेकर हर एक चीज पे जीएसटी है भाई। जीएसटी ने सबसे ज्यादा रेड कर दी है। एक तो वैसे किसान या हर आदमी परेशान है, ऊपर से जीएसटी की मार।
और जीएसटी से फायदा क्या है, हमें तो कुछ लग ना रहा है। आपको अगर लग रहा हो तो चैट सेक्शन में जरूर लिख देना गाइस। आपको मैं आता हूं पॉइंट पर, अपने पॉइंट से भटक गया मैं। 999 प्योरिटी वाला, ये प्योरिटी होती है, कैरेट का मतलब है कि सोने में प्योरिटी होती है, ठीक है। प्योरिटी किस तरीके से होती है, जैसे आप जरा ध्यान से देखेंगे, 999 प्योरिटी का रेट है 46,238, 905। अब कैरेट के हिसाब से नंबर आ रहे हैं, पढ़ के नंबर 955 नंबर सोने पे पीछे पड़ा हुआ है, उसका रेट होगा, जरा ध्यान देख लो, 46,053, 46,238 प्योरिटी के हिसाब से। प्योरिटी, ये प्योरिटी है। 916 अगर नंबर पड़ा हुआ है तो उस मार्केट में सोने का प्राइस होगा एक तोले का 42,354। 750 वाला अगर है नंबर पड़ा हुआ तो वो 34,679, ठीक है, 679, ये इस रेट में पड़ेगा, इतने नंबर वाला। और ये है 585 का भी गोल्ड आता है भाई साहब, ये पड़ेगा 27,049 को, और सिल्वर का रेट ये दे रखा है नीचे। तो आदमी को लगता है एक तरीके से कि इतना रेट, कहीं पे इतना रेट, तो सोने की भी पहचान नहीं हो पा रही है कि सोना असली है या मतलब कितनी मिलावट है, क्या है। अरे वहां तो इतने को था यार, यहां इतने को दे रहे हैं, तो उसमें कैरेट का भी अंतर होता है। तो ये चीज आज अनपढ़ों की तरह ना करें, ये सर्कल को देख लें जरा ध्यान से, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भविष्य में जब भी सोना लेने जाएं इसको देख कर जाएं। और मैं आपको बता देता हूं, बात हमारी है यहां पर, जरा ध्यान से समझें। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में क्या ये है, गुड रिटर्न वेबसाइट पर नजर डालें आज, मतलब 24 कैरेट सोने की कीमत 1 ग्राम पर 46,118, ठीक, और 36,888, 10 ग्राम पर 46,110, और 100 ग्राम अगर प्रति 10 ग्राम देखें तो 22 कैरेट सोना 45,110 बैठेगा। कितना बैठेगा, 45,110 पर बिक रहा है, मतलब गुड रिटर्न से आप वापस कर सकते हैं, ठीक है, इतने पर। अब आपको पेज नंबर 3 पे लेके चलते हैं। आप जरा ध्यान, यहां भी गाइस जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैं आपको बताना, अगर प्रमुख शहरों में गोल्ड की कीमतों पर नजर डालें तो दिल्ली में 22 कैरेट के सोने की कीमत है 45,350, और 24 कैरेट सोने की कीमत है 49,480 चल रही है। और मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 45,110 और 24 कैरेट की 46,110 पर चल रही है। कोलकाता में 22 कैरेट सोना है 45,550 रुपए, वहीं 24 कैरेट सोना 48,250 रुपए है। चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 43,400 है, और 24 कैरेट पर 47,350 रुपए है। तो गाइस ये थी, मैं आपको और जानकारी देता हूं। जैसे आप जब भी सोना खरीदेंगे तो मोहर कौन कौन सी होती है, जैसे हॉलमार्क है तो उसकी मोहर कौन सी होती है, कैसे पहचानें, 4 मोहर होती है उसकी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ये कैरेट का रेट दे दिया, जैसे 24 कैरेट में कितनी शुद्धता होती है, 24 कैरेट वाले में 99.95 प्लस होती है, 22 कैरेट में 91.6 होती है शुद्धता। कैरेट का मतलब होता है सोने में शुद्धता, शुद्धता कितनी होती है, मतलब कितने परसेंट सोना होता है उसमें। 21 कैरेट का होगा तो उसमें 87.5% होगा सोना, 20 कैरेट का होगा तो 83.3% होगा, 18 कैरेट का होगा तो 7.0% होगा, 15 कैरेट में 62% होगा, और 14 कैरेट में 58.5% होगा, 10 कैरेट में होगा 41.7% इतना सोना होगा। तो जरा ध्यान से समझ लो गाइस, मैं आपको और बताने वाला हूं कि सोने को जरा ध्यान समझो, बहुत महंगी चीज होती है, जरा ध्यान से समझना, फिर कट के आते हैं। मैं 3 तारीख 10वें महीने की आपको बता रहा हूं, मतलब अक्टूबर के बारे में बता रहा हूं। 1 ग्राम जो सोना अगर हमारा मारा जाता है या आपका काटा जाता है या दिया जाता है तो उस पर आपके 4,549 का घाटा होता है, ध्यान रखना, 1 ग्राम सोने पर। और इसमें होता है 1 तोला, जैसे कहते हैं 1 तोला, 1 तोले में कितना सोना होता है ये भी मैं बता दूं, 10 ग्राम होता है गाइस, 10 ग्राम, 1 तोले में 10 ग्राम सोना होता है। फिर मैं आता हूं अपनी कैरेट पर, जैसे 24 कैरेट का मैंने बता दिया, अब ये नंबर पड़े हुए होंगे आपके। 24 कैरेट का होगा तो मतलब 99 से और 995 के बीच मिलेगा, 23 कैरेट का 958, 22 कैरेट का 916 नंबर,
ये 22 कैरेट का होगा, ठीक है। और 18 कैरेट का जो होगा वो 749 के बीच में आएगा। तो कहीं कहीं दुकानों पे इस चीज का जरूर अंतर मिलेगा, आप कैरेट देख के ही खरीदेंगे और बिना कैरेट के अगर आप खरीदते हैं तो आपको घाटे में रहेंगे, कैरेट देख के ही खरीदें। 14 कैरेट का आपको मिल जाएगा 538। तो इस चीज के आप जरा ध्यान से समझ के चलेंगे गाइज। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हर कैरेट सोने के लिए हॉलमार्क नंबर अंकित किए जाते हैं ज्वेलर्स की ओर से 22 कैरेट के लिए। अब 22 कैरेट का अगर सोना है तो आपको 916 सोने की अंगूठी हो, कुछ भी हो, उसके पीछे पड़ा हुआ होगा क्या, ये ठीक है, किया जाता है। और 18, मैं आपको और बताता हूं, 18 कैरेट के लिए 750 नंबर अंक इस्तेमाल करा जाता है और 14 कैरेट के लिए 585। ये भी मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है गाइज। अगर आपको समझ में आया तो मेरे को जरूर लाइक से वो करना। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, जैसे देखो ये चिन्ह होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये हॉलमार्क की पहचान है कि ये हॉलमार्क है नहीं, ये आप देख रहे हो इस तरीके से, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं, जैसे ये इस तरीके से बनना है, ठीक है। ये होगी पहचान, जरा ध्यान से देख लेंगे। ये चिन्ह होगा 750 लिखा हुआ होगा और ये चिन्ह होगा 1, अब ये होगा जे होगा 1 2 3 4 5, ये 4-5 चिन्ह है जिनसे हॉलमार्क की हमारी पहचान हो जाती है। और मैं नंबर पे दिखाता हूं आपको, जैसे ये नंबर पड़े हुए हैं आपको कैरेट के हिसाब से, ठीक है ना। 916 नंबर और 18 कैरेट का होगा 750, और जो कैरेट के हिसाब से मैंने आपको भी बताया था 22 कैरेट का होगा तो 916 नंबर पड़ा होगा गाइस, ठीक है ना। और 14 नंबर का अगर होगा तो वो उसके हिसाब से पड़ा होगा, 14 नंबर होगा तो इसके 585 कैरेट का होगा। तो ये इतना आप वो देखें, ठीक है ना, कैरेट के हिसाब से आपका नंबर होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि 14 कैरेट अगर है तो उसमें इतने नंबर पड़ा हुआ होगा। आप कैरेट हटा दिए, नंबर डाल दिए, तो नंबर से आप विशेष ध्यान दें। तो गाइज ये चिन्ह हो गए आपके। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बस मैं आपको सोने के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो बेचारे ऐसे तैसे पैसे ले लाके और मतलब बहुत बुरी तरीके से जाते हैं और वहां पर वो अच्छे से काटे जाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे एक से एक नॉलेज की वीडियो आती रहती हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।